हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आयोग एकेडमी में। हाल ही में जनता दल यूनाइटेड पार्टी के 2 राज्यसभा सांसदों को दल बदल विरोधी कानूनों के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अयोग्य घोषित सदस्यों ने मामले को न्यायालय में ले जाने की बात कही और पूरा मामला विवादों की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। दल बदल कानून को कई बार अभिव्यक्ति की आज़ादी के हनन से भी जोड़कर देखा गया है। हालांकि एक स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में यह कानून काफ़ी प्रभावी भी रहा है। अब जान लेते हैं 10वीं अनुसूची क्या है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसके लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है, वर्ष 1985 में 52वें 52 संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया। यह दल बदल क्या है और दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य ठहराने संबंधी प्रावधानों को परिभाषित करता है। इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ और पद के लालच में दल बदल करने वाले जनप्रतिनिधियों को अयोग्य करार देना, ताकि सांसद और संसद की स्थिरता बनी रहे। 10वीं अनुसूची की जरूरत क्यों है? लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनीतिक दल सबसे अहम और वे सामूहिक आधार पर फैसले लेते हैं, लेकिन आज़ादी के कुछ वर्षों के बाद ही दलों को मिलने वाले सामूहिक जनादेश की अनदेखी की जाने लगी। विधायकों और सांसदों के जोड़ तोड़ से सरकारें बनने और गिरने लगी। 1960-70 के दशक में आया राम गया राम अवधारणा प्रचलित हो चली। जल्द ही दलों को जिले मिले जनादेश का उल्लंघन करने वाले सदस्यों को चुनाव में भाग लेने से रोकने तथा अयोग्य घोषित करने की जरूरत महसूस होने लगी। अतः वर्ष 1985 में संविधान संशोधन के जरिए दल बदल विरोधी कानून लाया गया। अयोग्य घोषित किए जाने के आधार दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़ देता है। दूसरा, यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। तीसरा, यदि किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट किया जाता है। नेक्स्ट, यदि कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रखता है, या यूँ कहें 6 महीने की समाप्ति के बाद यदि कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। दल बदल अधिनियम के अपवाद क्या हैं? यदि कोई व्यक्ति स्पीकर या अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है तो वह अपनी पार्टी से इस्तीफा दे सकता है, और जब वह पद छोड़ता है तो फिर से पार्टी में शामिल हो सकता है। इस तरह के मामले में उसे अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। गोवा लीडर ऑफ अपोजिशन इज गोइंग टू मूव ए रेजोल्यूशन फॉर चेंज टू एंटी डिफेक्शन लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस में 10 शेड्यूल 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985 में बताया गया है। Bring stability to government by deterring MP and MLA from changing their political party on those tickets they are elected. एंटी डिफेक्शन लॉ एक पनिशमेंट का जरिया है। द लॉस ऑफ पार्लियामेंट्री मेंबरशिप एंड बार ऑन बिकमिंग ए मिनिस्टर। व्हेन कैन ए मेंबर बी डिस्क्वालीफाइड? एक इंसान या एक आदमी या एक MP कैसे डिस्क्वालीफाई होगा? पहला, वायलेंटली गिव्स अप, यदि खुद ही कर दे। वोट्स एंड डज नॉट वोट इन लेजिस्लेचर कंट्री टू द डायरेक्शन ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी, अपने पॉलिटिकल पार्टी के विरुद्ध में जाके वो किसी को वोट कर दे। एंड प्रेयर विदाउट एनी प्रायर परमिशन आर कंडोन्ड बाय द पार्टी विद इन 15 days फ्रॉम सच वोटिंग आर abstention, the number shall be disqualified. If an independent candidate joins a political party after the election, यदि nominated members joins a party 6 months after he becomes a member of legislature. इसके क्या क्या एक्सेप्शन है? The law allow a party to merge with or into the another party, provided that at least 2/3 of its legislation in favor of merger. यदि किसी पार्टी के 1/3 विधायकों ने विलय के पक्ष में मतदान किया है तो उस पार्टी का किसी दूसरी पार्टी में विलय किया जा सकता है। Decision of presiding officer is subject to judicial review. However, it held that there may not be any judicial intervention until the presiding officer gives his order. Anti-defection rules, is there a time limit with which the presiding officer should decide? There is no time limit. कोई यहाँ पे कोई समय निर्धारित नहीं है। 2014 में प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन है कि शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस शेड्यूल में आता है, तो ये 10 शेड्यूल में आता है। संविधान का 91 संशोधन क्या था? इस संशोधन के जरिए मंत्रिमंडल का आकार भी 15% सीमित कर दिया गया। हालांकि किसी भी कैबिनेट सदस्यों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। इस संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची की धारा 3 को खत्म कर दिया गया, जिसमें प्रावधान था कि 1/3 सदस्य एक साथ दल बदल कर सकते हैं। दल बदल कानून के विपक्ष में तर्क क्या क्या है? लोकतंत्र में संवाद की संस्कृति का अत्यंत महत्व है, लेकिन दल बदल विरोधी कानून की वजह से पार्टी लाइन से अलग लेकिन महत्वपूर्ण विचारों को नहीं सुना जाता है। जनता के लिए और जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र में जनता ही सत्ताधारी होता है, उसकी अनुमति से शासन होता है, उसकी प्रगति ही शासन का एकमात्र लक्ष्य माना जाता है। लेकिन दल बदल विरोधी कानून जनता का नहीं बल्कि दलों के शासन की व्यवस्था अर्थात पार्टी राज को बढ़ावा देता है।
दुनिया की कई परिपक्व लोकतंत्रों में दल बदल विरोधी कानून जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि देशों में जनप्रतिनिधि प्राय अपने दलों के विपरीत मत रखते हैं या पार्टी लाइन से अलग जाकर वोट करते हैं, फिर भी वे उसी पार्टी में बने रहते हैं। इस संदर्भ में विभिन्न समितियों के विचार अगर हम देखें, दिनेश गोस्वामी समिति ने कहा है 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति ने कहा था कि दल बदल कानून के तहत प्रतिनिधियों को आयोग ठहराने का निर्णय चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा तय किया जाना चाहिए। विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट में देखा गया कि अपनी 170वीं रिपोर्ट में कहा था कि चुनाव से पूर्व 2 या 2 से अधिक पार्टियां यदि गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ती हैं तो दल बदल विरोधी कानून प्रावधानों में उस गठबंधन को एक पार्टी के तौर पर माना जाएगा। राजनीतिक पार्टियों को व्हीप केवल तभी जारी करना चाहिए जब सरकार खतरे में हो। चुनाव आयोग का मत, चुनाव आयोग का विचार है कि इस संबंध में उसकी स्वयं की भूमिका व्यापक होनी चाहिए तथा अथवा 10वीं अनुसूची के तहत आयोग की बाध्यकारी सलाह पर राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा निर्णय लेने की व्यवस्था की जानी चाहिए। आगे की गिरा में अगर हम निष्कर्ष की बात करें, दल बदल विरोधी कानून संसद के अतिरिक्त राजनीतिक और सांसद विधायकों की खरीद फरोख्त को रोकने एक महत्वपूर्ण यंत्र है, लेकिन दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में यह कथन सटीक बैठता है कि इलाज ही सब स्वयं बीमारी बन गई है। ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि इस कानून के कुछ प्रावधान विसंगति युक्त। उदाहरण के लिए, यदि कोई अपनी ही पार्टी के फैसले की सार्वजनिक आलोचना करता है तो यह माना जाता है कि संबंधित सदस्य 10वीं अनुसूची के तहत स्वेच्छा से दल छोड़ना चाहता है। यह प्रावधान पार्टी को किसी स्थिति की मनमाही व्याख्या की सुविधा प्रदान करता है। दल बदल विरोधी कानून संसदीय प्रणाली में अनुशासन और सुशासन सुनिश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, लेकिन इसे परिष्कृत किए जाने की जरूरत है ताकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सबसे बेहतर लोकतंत्र भी साबित हो सके। Do you have any question related to this query? Comment and subscribe for facts. Welcome viewers. Thank you all.